जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। रात भर बारिश हुई और सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके चलते कई मार्ग अवरुद्ध हैं। देखिए ये लैंडस्लाइड हो गई है और तेज जल का बहाव भी आ रहा है। अगले पोर्शन में हमने देखा कि जो सड़क है, जो नेशनल हाईवे है, वो किस तरह से धंस चुका है। करीब 100 मीटर दायरे में ये उससे करीब आधा किलोमीटर आगे का पोर्शन है, जहां करीब 300 मीटर का पूरा पैच ध्वस्त हो चुका है। उत्तरकाशी के धराली में कल आई तबाही के बाद, आपदा के बाद अब हालात बहुत ही डरावने दिख रहे हैं। धराली में चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है। या तो झीलनुमा शक्ल में पानी दिख रहा है या फिर मलबा है। धराली कस्बा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। जहां कल तक धराली का बाजार गुलजार था, दुकानें थी, होटल्स थे, वहां पर अब सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। न्यूज 18 पर धराली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम धराली तक पहुंची है और धराली से तबाही के बाद ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब तक नौसेना के जवानों समेत 160 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है और उन्हें राहत कैंपों तक पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं और एयरफोर्स को भी तैयार रखा गया है। सेना और आईटीबीपी के जवान भी राहत कार्यों में पूरी मदद कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य भी चल रहा है। मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर से जवानों को धराली भेजा गया है और राहत कार्य में तेजी आ पाई है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। चिनूक से धराली भारी मशीनें ले जाने में भी तैयारी की जा रही है। अली का क्या मंजर देखा आपने? क्या अली का मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो से भी। अगर आप बोल सके तो। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है, नीचे पानी ऐसा झील बन गया है पूरा। तो आपने अभी धराली भी देखा होगा, क्या हालात है धराली के? सर धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है, उधर तो कुछ है ही नहीं। तो आप लोग मोटरसाइकिल से गए थे? यस सर। मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी? मोटरसाइकिल ऊपर ही छोड़े हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी कितने यात्री और होंगे यानी कि? तो सर यात्री तो लगभग 150-200 यात्री होंगे। गंगोत्री में या हरसिल में? हरसिल। तो ये थे दोनों युवा जो चारधाम यात्रा पर गए थे, खासकर गंगोत्री यात्रा पर अपनी मोटरसाइकिल को लेकर। लेकिन अब तो मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ आए हैं, क्योंकि जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं कि धराली एक तरह से सिरे से गायब हो गया है। सिर्फ वहाँ पर एक मलबे का दलदल बना हुआ है, एक झील सी बन गई है। और अभी भी बहुत सारे चारधाम यात्री कुछ हरसिल में रुके हैं तो कुछ को गंगोत्री धाम में ही रोका गया है। तो धराली में आपदा आने के बाद जो मकान बच गए उनकी दूसरी मंजिल तक मलबा पहुंच गया है। ऐसे ही एक वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें रेस्क्यू करने आई टीम एक महिला से फटाफट जरूरी सामान रखने के लिए कह रही है। करीब 160 से ज्यादा लोगों को आपदाग्रस्त गांव से रेस्क्यू किया गया है। सर बस आगे बस थोड़े जिनका जरूरी सामान था कुछ वो निकाल रहे बस। चलो 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 जो वही उत्तरकाशी में महा तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंचे ग्राउंड जीरो पर और राहत और बचाव अभियान का मोर्चा खुद संभाला है। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में कैंप कर लिया है और राहत बचाव कार्य खुद देख रहे हैं। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों और घायलों से मुलाकात की। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा 6 बार मलबा आया, सब कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। 190 लोगों का रेस्क्यू किया गया। धराली के दाहिने तरफ से 120, धराली के बाएं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सीएम धामी ने कहा कि हर्षिल के पास पानी का जमाव हो गया है, एक पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है, बिजली और फोन की सुविधा खत्म हो गई है, दोबारा से उसको सब कुछ को ठीक करने का काम चल रहा है। हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। मौसम लगातार खराब है। पीएम मोदी ने भी हर संभव मदद को कहा है। सबसे पहले आया
उसके बाद फिर आया दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है, कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना और उनकी तरफ से भी साफ तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को कि हर संभव मदद पहुंचाएं, पूरी नज़र रखें। न्यूज़ 18 भी ग्राउंड जीरो पर पूरे रिस्क के साथ डटा हुआ है हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से मुलाकात की है, आपदाग्रस्त लोगों से, और राहत सामग्री बांटने के निर्देश भी दिए गए उनकी तरफ से और लोगों ने भी काफ़ी राहत की सांस ली है अब। लेकिन तीसरी तस्वीर ये बताती है कि कैसे हालात हो गए हैं। देखिए, आपदा के बाद इस पूरे एरिया में बाजार गुलजार था जहां सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। मीटिंग भी ली है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, उनके साथ विधायक भी मौजूद हैं गंगोत्री के, जिनसे आज न्यूज़ 18 ने बातचीत भी की है। उन्होंने भी कहा कि टीमें लगातार लगी हुई हैं और पूरी कोशिश है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और हर हालात पर खुद उन्होंने नज़र बनाई है, खुद उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। जैसे हमारे तमाम सहयोगी भटवाड़ी से सुनील नप्रभात और उत्तरकाशी से संदीप पांडे, भटवाड़ी से सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। मुख्यमंत्री खुद लगातार हर पहलू पर नजर बनाए हैं, मदद पहुंचाई जा रही है लोगों तक। आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं पीछे भी काफी अंधेरा है। वहां पर कैसे हालात है फिलहाल, क्योंकि आपदा के बाद हर तरफ गाद, हर तरफ मलबा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल नलिनी, की जिस तरीके के हालात थे, क्योंकि कल मंगलवार को ये आपदा आई थी और उस आपदा के बाद वहाँ पे जो धराली इलाका है वहाँ पे पूरा तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, उस तस्वीरों में कई चीज़ देखने को मिली, लेकिन आज राहत की हम बात कह सकते हैं क्योंकि आज का जो मौसम रहा है, मौसम ने कहीं ना कहीं रेस्क्यू जो टीमें हैं उनको रेस्क्यू करने में कहीं ना कहीं साथ दिया है। आज खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से वहां बातचीत की, उन्होंने हर संभव कोशिशों की बात की कि किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो, उसके लिए उन्होंने बातचीत की। यहाँ तक कि वहाँ पे अब क्योंकि आज अब हेलीकॉप्टर उड़े हैं, उसके बाद SDRF, NDRF, सेना की टीम वहाँ पे ऑलरेडी रेस्क्यू कर रही है। अभी भी वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी भी रेस्क्यू जारी है, यानी कि 24 घंटे रेस्क्यू की बात चल रही है। और जो लोग अभी वहाँ पे हैं, फंसे हैं, कुछ यात्री हैं, कुछ ग्रामीण हैं, क्योंकि वो पूरा इलाका वॉश आउट हो चुका है, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, तो उनको एक सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आज की बात करूँ तो आज यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी जो उड़े हैं उसके कारण ज़्यादा रेस्क्यू हो पाया है, क्योंकि सड़क मार्ग पूरा धंस चुका है। करीब करीब अगर हम उत्तरकाशी से अगर हम जहाँ पे ये गंगनानी है, गंगनानी की बात करें तो करीब 3 से 4 जगह सड़क मार्ग धंस चुका है। हम भी गंगनानी तक पहुंचे थे, गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे जब हम आपकी तरफ से भी उस इलाके में हम देख रहे हैं। सुनील नप्रभात भी इसी तरह से डटे हुए हैं लगातार ग्राउंड जीरो पर भटवाड़ी से ही। सुनील, मौसम भी खराब है, रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही होंगी। हमने वो तस्वीरें भी देखी रूह कपाने वाली, जब रेस्क्यू की टीम पहुंची थी, लोगों ने अपने जरूरी सामान उठाए और फटाफट वहां से निकले। देखिए बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से सतेंद्र बता रहे थे कि आज दोपहर के बाद मौसम मेहरबान हुआ और उसके बाद जो राहत एवं बचाव कार्य था उसने बहुत तेज़ गति पकड़ी। हमने देखा कि अभी शाम तक 6:30 बजे तक बाकायदा मैं हेलीपैड पर मौजूद था कि लगातार हेली सॉर्टी होते रहे और जो NDRF और SDRF के जो जवान, जो ITBP के जवान बड़े पैमाने पर फंस गए थे गंगोत्री हाईवे पर, क्योंकि गंगोत्री हाईवे 3 से 4 जगह बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। जो जवान यहाँ पर फंस गए थे उनको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर उनको रेस्क्यू करके हरसिल और धराली पहुंचाया गया और इसके साथ साथ वहां पर जो चारधाम यात्री हैं
जिनको हरसिल और गंगोत्री धाम में रोका गया है, उनको प्राथमिकता के तौर पर, जिसकी जैसी इमरजेंसी थी उनको प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर लाने का काम किया गया। आप देखिए कि किस तरह के हालात वहाँ पर मौजूद हैं। जो यात्री यहाँ पर आए उनसे हमने बातचीत की, हमारे दर्शकों ने भी सुना। एक तो बड़ी जो समस्या वहाँ पर आ रही है कि वहाँ पर फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली वहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर हेलीपैड पर जो यात्री यहाँ पर पहुँचे तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए थे, तो मैंने पूछा उनको कि आपने स्विच ऑफ क्यों किया है, तो उनका कहना था कि कहीं बैटरी ख़त्म ना हो जाए, यदि परिजनों से हमें बातचीत करनी हो तो कम से कम बैटरी रहे तो नेटवर्क आते ही हम बातचीत कर पाएँ। जब हेलीपैड पर वो यहाँ पर पहुँचे फिर जाकर उन्होंने अपने अपने परिजनों से बातचीत की। तो सरकार की कोशिश है कि प्राथमिक तौर पर जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, चाहे वो पानी की लाइनें हो या फिर बिजली की सप्लाई हो, जो जरूरी चीजें, बेसिक चीजें वो पहुंचाई जा रही हैं वहां पर लोगों तक। हमारे संवाददाता संदीप पांडे भी उत्तरकाशी से ही जुड़े हुए हैं। संदीप, हम देख रहे हैं कि और सुन भी रहे हैं कि रोड भी बहुत ज्यादा खराब है, कनेक्टिविटी भी ध्वस्त हो गई है, कई जगह सड़कें टूट रही है, पौड़ी में भी ऐसे हालात हुए, कई जगह काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उत्तराखंड में है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा कारगर हो रहा है? बाय एयर, क्या हेलीकॉप्टर की मदद से ही सारा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट हो पा रहा है ठीक तरीके से? क्योंकि यातायात व्यवस्था तो ध्वस्त है पूरी तरह। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिया है कि पहले रेस्क्यू पर फोकस किया जाए, यानी कि लोगों की जान बचाई जाए। खासकर गंगोत्री में जो 400 श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। ये साफ निर्देश सुबह ही दिए जा चुके हैं, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं धराली और हरसिल में भी जो घायल हैं उनको लगातार हायर सेंटर भेजा जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी है उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं और लगातार जो गढ़वाल कमिश्नर हैं और IG रेंज हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, फीडबैक वहाँ की ले रहे हैं। और साथ ही अब कंट्रोल रूम पहुँचे, आप देख सकते हैं ये उत्तरकाशी का कंट्रोल रूम है जहां पर पुष्कर सिंह धामी जो है बैठक कर रहे हैं। इसमें गढ़वाल कमिश्नर हैं और IG रेंज हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं वो फीडबैक CM पुष्कर सिंह धामी को दे रहे हैं। इसके साथ ही जो फील्ड पे अफसर हैं जिनको नोडल ऑफिसर बनाया गया वो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि CM का साफ निर्देश है कि पहले रोड कनेक्टिविटी वहाँ की सही की जाए ताकि लोगों का आवागमन हो सके और साथ ही वहाँ पे बिजली आपूर्ति बहाल की जाए ताकि मोबाइल नेटवर्क की जो समस्या है उसको भी दूर किया जाए। फिलहाल वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन पहुँचा दिए गए हैं जिससे कि आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। वहीं आर्मी की भी पूरी ताकत के साथ मैदान में जुटी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा तब तक परिजनों को अपने प्रिय जो उनके परिजन हैं वो कहाँ पे हैं, कैसे हालत के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक बात आप कह रहे हैं संदीप, क्योंकि कई लोग लापता भी हैं। 4 की अभी मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप तीनों का जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, धराली में भी आपदा राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावितों का जल्द से जल्द और तीव्र गति से रेस्क्यू करने के लिए सैटेलाइट फोन के साथ पुलिस अधिकारियों की टीमें भी रवाना की जा रखी हैं। खाद्य आपूर्ति यानी कि जो खाने का सामान है और हेल्थ फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य संबंधित सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जा रखी है। जैसा संदीप भी दिखा रहे थे, यही वो कंट्रोल रूम है जहां पर मीटिंग हो रही, जहां से डायरेक्ट देखा जा रहा है कैसी परिस्थिति है। हर परिस्थिति पर यहीं से नजर रखी जा रखी है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे पर हालात ठीक नहीं है। गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से गंगनानी तक पुल समेत कई जगह वॉश आउट हो गया है, तो गंगनानी से आगे की स्थिति भी ठीक नहीं है। डबरानी के पास पूरी सड़क ही गायब हो गई है। सिर्फ तबाही की तस्वीर देखी जा सकती है। गंगोत्री हाईवे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं और अंदाजा लगाइए कि गंगोत्री हाईवे के क्या हालात हैं और हाईवे खुलने में अभी कितना वक्त लगेगा। यहाँ पर जो प्लॉट बरस हुआ है तो जो पूरा आयरन ब्रिज है वाश आउट हो रखा है। और अपने सीनियर अधिकारी से इसके बारे में जिक्र करेंगे, उसके बाद हम प्लानिंग करके आपको हाईवे को देखिए क्या लगता है कब तक खुलने के आसार है? ये जब तक मौसम पूरा तरह से खुलने जाता है तब तक की संभावना कम लगेगी। तो धराली में राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। SDRF के IG अरुण मोहन जोशी ने धराली में कैंप किया, साथ ही बचाव काम में तेजी लाने के सभी टीमों को निर्देश दिए हैं। ऑर्डिनेंस किया जा रहा है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है सभी अधिकारियों के साथ। SDRF की टीमें NDRF, आर्मी और ITBP की टीमों के साथ कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है। संयुक्त कार्रवाई है ये।
उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, लेकिन मंगलवार को आई आपदा की एक और डरावनी तस्वीर। धराली में आई बाढ़ के बाद का पूरा नजारा देखिए, घर नदी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देखिए पानी का वेग किस कदर तेज था कि पूरा घर ही नदी में बहने लग गया। यह हैरान करने वाली और डरावनी तस्वीर है। न्यूज़ 18 पर आप जो एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। घर बहता हुआ आगे की तरफ चला जा रहा है। इतने बुरे हालात हैं कि हर तरफ पानी ही पानी, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जहां पर ये बाजार गुलजार हुआ करते थे, नाव की तरह ये घर तैर रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड के सांसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला राज्य लक्ष्मी शाह ने मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को कहा है कि वो प्रभावितों से संपर्क में रहें, उन्हें हर संभव मदद दें। कल सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की थी। पीएम साहब से हमारा देखने का मुझे से मुलाकात हो चुके हैं। बहुत चिंतित है उत्तरकाशी के बारे में, बहुत ही ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन है। विद इन 10 और 15 मिनट वहाँ पर सेना के लोग पहुँच गए, ITBP के लोग पहुँच गए, रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच गई अब तमाम उपकरणों को लेकर के, और वो काम वहाँ पर प्रारंभ हो गया। अभी जो घायल हैं उनका उपचार वहाँ पर अस्पताल और जो आर्मी का हॉस्पिटल है। उत्तरकाशी के धराली गांव में आपदा के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने टूटे रास्तों से होते हुए सबसे पहले मौके पर पहुंचकर कई जगहों में जो रास्ता बह गया, पुल बह गए, तबाही की ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं कि अब सब कुछ सामान्य होने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। जो हमारे सहयोगी तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली के पास पहली बार कोई मीडिया टीम पहुंच पाई है। न्यूज़ 18 की टीम गंगोत्री हाईवे ब्लॉक होने के बावजूद तमाम खतरे उठाते हुए पहाड़ी रास्ते मलबे पर चलते हुए आपदाग्रस्त गांव के काफी करीब पहुंची। यहां पर सड़क का बड़ा हिस्सा बुरी तरह से टूट गया है। अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है, और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। NDRF की टीम यहाँ आ रही है। इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है, उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है, और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियां अभी भी गंभीर हैं। तस्वीरें धराली आपदा की कहानी खुद बयां कर रही हैं। रास्ते क्योंकि सड़कें पूरी बर्बाद हो चुकी हैं, काफ़ी जगह टूटा है। आप देख सकते हैं कि लेकिन जो जंगल वाला इलाका है, जिस इलाके से हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी दरार यहाँ पे आ चुकी है। रोड भले ही वॉश आउट हो चुका है, रोड के ऊपर का ये पूरा नज़ारा है। हम यहाँ से पैदल चलने की कोशिशों में लगे रहे, और ये देखिए ये पूरा यहाँ से दरक रहा है। ये पूरी लंबी सी लाइन है जो ये वॉश आउट हो रही है। अब नदी का वेग देखिए, नदी पूरा ये नदी इस इलाके को काट रही है, जो कि पूरा दरकता हुआ दिख रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके का हालात रहें तो ये इलाका भी नदी में समा सकता है। लेकिन न्यूज़ 18 अब आगे बढ़ चुका है। हम पैदल ही आगे निकल रहे हैं, क्योंकि सड़कें पूरी टूट चुकी हैं, गाड़ियां चल नहीं रही हैं। तो अब हम उन इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपदाग्रस्त हैं, और उन इलाकों में जाने के लिए अब हमें पैदल ही निकलना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जंगलों से होते हुए पैदल निकल रहे हैं।
बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में जुटी है। अधिकारियों का काफिला भी फंसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं और क्या स्टेटस है सड़क का? स्टेशन ये है, आज तो हो जाना चाहिए, कल शाम से लगा हुआ है, कंटिन्यू रात भर पूरा लग रहा हूँ। अभी हो जाना चाहिए। अभी एक बड़ा पत्थर गिर गया, अभी बड़ा पत्थर का वजह से थोड़ा सा रुका हो, रॉक बिकर लेने के लिए गया, अभी आ जाएगा तो पत्थर गिर जाएगा, तो तब तो जल्दी हो जाएगा काम। क्या लगता है कितना समय अभी और लग सकता है? अभी कितना समय लग जाएगा बोल नहीं पाएगा, लेकिन अभी तो है तो 100 मीटर से ऊपर ही है वो। धराली की तबाही में हर ओर से मदद की कोशिश जारी है। तस्वीरें बता रही हैं कि इस बड़ी त्रासदी से निपटना एक बड़ी चुनौती है और मुश्किल टास्क पर सरकारी मशीनरी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। हरिद्वार से लैंडस्लाइड की एक बेहद ही डरावनी तस्वीर आई है। यहां पर अचानक से रोड पर एक बोल्डर गिरने लग गया और 3 बाइक सवारों पर मलबा गिर गया। बाइक गिरने से तीनों युवकों को हल्की चोटें आई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया है। इसमें लगातार हो रही बारिश के चलते हर की पैड़ी भीमगोड़ा रोड पर अचानक से पहाड़ी से मलबा आ गिरा। मलबे की जद में नीचे से गुजर रहे 3 बाइक सवार आ गए और उनकी बाइक भी गिर गई। बाइक सवारों ने बमुश्किल भागकर जान बचाई है। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे अन्य लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि मलबे में गिरे पत्थर तीनों में से किसी को लगे नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की तबाही के बाद जहां राहत बचाव कार्य जारी है, वहीं उत्तराखंड पर खराब मौसम की दोहरी मार भी पड़ रही है। पौड़ी में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना आई है। पौड़ी के पाबू ब्लॉक के बुरासी गांव में बादल फटा है, तो सैजी गांव में भी कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।